हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम रवि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग सेशंस विद आरवी। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमएमपीसी 001 मैनेजमेंट फंक्शंस एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस के बारे में। उसका यूनिट 4 प्लानिंग। तो प्लानिंग हम लोग डिस्कस करेंगे, उसका मीनिंग, उसके फीचर्स, नेचर, स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्लानिंग, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन प्लानिंग के मीनिंग से। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट, व्हेन टू डू इट एंड हु शुड डू इट। आप चाहे अपना कोई बिजनेस कर रहे हो या फिर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, तो आपको ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट एडवांस में ही तय करनी पड़ेगी कि क्या काम करना है, कैसे काम करना है, व्हेन कब करना है और हु शुड डू इट, कौन उस काम को करेगा। अगर ये चीजें आप वेल प्लान मैनर में रखोगे तो आपके ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने में बहुत आसानी रहेगी। कि आपको जो ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं उनको आप ब्रेक डाउन करो, उनको ड्यूटीज असाइन करो सबको अलग अलग, और उस काम को आगे फॉलो अप लो। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलते हो, चीजें तरीके से करते हो, तो चीजें बहुत स्ट्रीमलाइन रहेगी और आपके जो काम हैं और टारगेट्स हैं बहुत इजीली अचीव हो पाएंगे। दिस ब्रिजेस द गैप फ्रॉम वेयर द ऑर्गेनाइजेशन इज टू वेयर इट वांट टू बी। जो प्लानिंग है वो एक ब्रिज प्रोवाइड करता है कि आप अभी कहाँ पे हो और फ्यूचर में कहाँ पहुंचना चाहते हो। अगर आपका प्लानिंग ठीक रहेगा, उसका एग्जीक्यूशन ठीक रहेगा, तो आप जो टारगेट्स हैं उनको अच्छे से और टाइमली अकम्प्लिश कर पाओगे। द प्लानिंग फंक्शन इन्वॉल्व्स establishing goals and arranging them in logical order। प्लानिंग में क्या आता है कि पहले तो आपको टारगेट सेट करने हैं कि आपको पूरे साल क्या करना है, पूरे महीने क्या करना है, पूरे क्वार्टर में क्या करना है, और उनको लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है कि उनको पहले तो क्या करना है, फिर कैसे करना है, कब करना है और कौन करेगा। तो ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं प्लानिंग के अंदर। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे इतने अच्छे बता रखा है कि प्रेजेंट स्टेटस है वेयर वी आर, और फ्यूचर में वेयर वी वांट टू गो, और ये गैप कौन प्रोवाइड करता है, प्लानिंग ब्रिजेस गैप। ठीक है, फ्यूचर में जैसे आप अभी एमबीए कर रहे हो, एमबीए में भी आप एक प्लानिंग बनाओगे ना आप एग्जाम्स के लिए, कि आपको ये जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें कितने कितने छुट्टियां मिली हैं, फिर उसको कैसे आपको मैनेज करना है। तो प्लानिंग ही होता है सब कुछ। आपकी प्लानिंग अच्छी रहेगी, एग्जीक्यूशन अच्छा रहेगा, तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि आप पहला एग्जाम हो जाएगा तब सोचोगे कि अगला एग्जाम कब है, देखते हैं, चलो फिर तैयारी स्टार्ट करते हैं। प्लानिंग may be defined as deciding in advance what to be done in future। ठीक है, जैसे आपका अगर फाइनेंशियली स्टार्ट होता है तो आप साल के स्टार्टिंग में ही एडवांस में सोच लेते हो कि आगे आपको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं पूरे साल। इट इज द प्रोसेस ऑफ थिंक बिफोर डूइंग। ठीक है, काम को शुरू करने से पहले ही सोचना कि वो काम कैसे होगा, उसकी एडवांस में तैयारी करके रखना, वो प्लानिंग कहलाता है। इट इन्वॉल्व्स determination of goals as well as activities required to take undertaken to achieve the goal। इसमें सिर्फ गोल सेट करना नहीं आता। प्लानिंग का मतलब ये नहीं कि आपने गोल सेट कर लिया कि इस बार हमारी सेल 10 लाख थी, अब उसको 1 करोड़ करना है इस साल। सिर्फ ये प्लानिंग नहीं होता। प्लानिंग का मतलब होता है कि हमारी जो इस साल के टारगेट्स हैं 10 लाख थे, हमें अगले साल 1 करोड़ करना है, तो कैसे करना है, जो पूरा प्रोसेस है वो मिला के प्लानिंग होगा। सिर्फ टारगेट डिसाइड करना प्लानिंग नहीं होता, टारगेट को अचीव कैसे करना है वो भी आपका प्लानिंग का ही पार्ट होता है। A successful and efficient business manager scans the environmental conditions of the business organization and forecasts the future business conditions। जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में बिजनेस मैनेजर्स होते हैं या प्लानिंग मैनेजर्स भी बोलते हैं, वो लोग एनवायरमेंटल कंडीशंस को बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं और उसके बाद फोरकास्ट करते हैं फ्यूचर में बिजनेस कंडीशंस क्या होंगी। कि जिस कंट्री में आप बिजनेस कर रहे हो उसमें अगले इलेक्शंस कब आ रहे हैं, गवर्नमेंट की कौन कौन सी पॉलिसीज नई आने वाली है मार्केट में, आपके नए कौन कौन से कंपटीटर आने वाले हैं मार्केट में। चीजों को, बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लानिंग मैनेजर के लिए या बिजनेस मैनेजर के लिए। अगर आप एनवायरनमेंट को स्टडी नहीं कर पा रहे हो कि टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट में क्या चेंजेस आने वाले हैं,
लीगल एस्पेक्ट में क्या चेंजेस आने वाले हैं, इकोनॉमिक एस्पेक्ट में क्या चेंज आने वाले हैं, तो आपका सारा प्लानिंग बेकार हो जाएगा इन फ्यूचर। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने यहाँ पे क्या सीखा कि प्लानिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि टारगेट सेट करना प्लानिंग नहीं होता है, उन टारगेट्स को कैसे अचीव करना है, टारगेट सेट करने के साथ साथ टारगेट को कैसे अचीव करना है, वो पूरा प्रोसेस प्लानिंग कहलाता है। ठीक है, तो चलिए अब पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के फीचर्स क्या होते हैं? प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। तो पहला फीचर क्या हो गया कि प्लानिंग फोकस करता है कि हमें जो अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कैसे अचीव करने हैं। जैसा कि मैंने आपको ये बताया, सिर्फ टारगेट सेट करना प्लानिंग नहीं होता है, टारगेट्स को अचीव कैसे करना है वो भी प्लानिंग का ही पार्ट होता है। ठीक, अगला है हमारा प्राइमरी फंक्शन। जैसा हमने पढ़ा था मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं, पहला प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो पहला फंक्शन क्या होता है हमारा, प्राइमरी फंक्शन क्या रहता है? प्लानिंग रहता है मैनेजमेंट का। ठीक है, प्लानिंग इज ऑल परवेसिव। परवेसिव मतलब क्या होता है कि हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है, चाहे टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो या लोअर लेवल हो, हर जगह प्लानिंग की जरूरत होती है। ठीक है, प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस मतलब किस तरीके से कि आपने साल की स्टार्टिंग में प्लानिंग की और साल के एंड होने तक आपने पूरे अच्छे तरीके से उसको फॉलो किया, लेकिन जब नया साल आएगा तो दोबारा प्लानिंग स्टार्ट अगले साल के लिए, फिर अगले साल के दोबारा प्लानिंग कभी खत्म नहीं होगी। जब तक आपका बिजनेस चलेगा, पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्लानिंग करनी ही करनी पड़ेगी आपको हर जगह स्टेज पे आके, चाहे टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे लोअर हो, या आपका साल कंप्लीट हो गया, मिडिल ऑफ द ईयर, हर टाइम पे प्लानिंग जरूरत पड़ती है, एग्जीक्यूशन जरूरत पड़ती है प्लानिंग की। अगला है फ्यूचरिस्टिक। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि प्लानिंग मैनेजर जो होते हैं उनको बिजनेस एनवायरनमेंट को बहुत स्टडी करना पड़ता है डीपली, चीजों को कि क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या क्या आ सकते हैं और क्या क्या आएंगे, सब चीजों को देख के अपने आगे की प्लानिंग करनी होती है, आगे के गोल सेट करने होते हैं। तो इसलिए इसको फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन भी कहा जाता है कि आगे का देख के चलते हैं। उसका फॉरवर्ड लुकिंग बोल लो या फ्यूचरिस्टिक बोल लो, एक ही बात है। ठीक है, इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में लोग क्या करते हैं? डिसीजन मेकिंग, कि एनवायरनमेंट में आगे जाके ये चेंजेस होने वाले हैं, गवर्नमेंट ये नए रूल्स एंड रेगुलेशन लेके आने वाले हैं, उसके हिसाब से हम अपने कौन से प्रोडक्ट में इनोवेशन करेंगे, क्या प्रोडक्ट में चेंजेस करेंगे, वो सब डिसीजन ही है। अगर हमें 10 लाख से 1 करोड़ पे जाना है तो हम किन चीजों पे ध्यान देंगे, तो वो भी डिसीजन ही है। हम जो 4-5 स्टेप फॉलो करेंगे, मार्केट में नया प्रोडक्ट निकालेंगे या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की हम लोग मार्केटिंग ज्यादा करेंगे, सब डिसीजन मेकिंग ही है। डिसीजन लेना है हर जगह आपको। मेंटल एक्सरसाइज, प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज, इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज है। आपको चीजें सोचनी है, सोच समझ के करनी है और सब चीजों को डीपली स्टडी करके करना है। ठीक, तो इसलिए प्लानिंग को मेंटल एक्सरसाइज भी कहा जाता है। अगला है हमारा नेचर ऑफ प्लानिंग। नेचर ऑफ प्लानिंग में कुछ दिए हुए हैं। पहला है हमारा कॉग्निटिव प्रोसेस। कॉग्निटिव प्रोसेस मतलब कि एक इंटेलेक्चुअल फंक्शन होता है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। यहाँ पे आपको सीरियस अटेंशन देनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है, एक्सपर्टीज चाहिए होता है प्लान करने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है, तो इसलिए इसको कॉग्निटिव प्रोसेस कहा गया है। प्लानिंग वर्सेस फोरकास्टिंग। कुछ लोग प्लानिंग को और फोरकास्टिंग को एक ही समझ लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। फोरकास्टिंग मतलब होता है फ्यूचर की प्रिडिक्शन करना कि ये हो सकता है, और प्लानिंग का मतलब क्या है कि अगर ये हो सकता है तो हम क्या करेंगे, अगर ये होगा तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड रहना प्लानिंग होता है। फोरकास्टिंग मतलब तो बस ये कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, कि जैसे भी सेंसेक्स आपका 70,000 है तो 4 साल बाद, 5 साल बाद वो 1 लाख हो जाएगा। ये फोरकास्टिंग है, ये हो सकता है। अब प्लानिंग क्या होगा कि वो शेयर मार्केट जब बढ़ेगा तो आप उससे पैसा कैसे अर्न करोगे, आप किन किन शेयर में पैसा लगाओगे कि जब शेयर मार्केट ग्रो करे तो आपको प्रॉफिट हो। ठीक है, फोरकास्टिंग मतलब कि आप सिर्फ फ्यूचर का एक तरीके से अजम्पशन कर रहे हो कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। प्लानिंग है कि अगर ये होगा तब आप क्या करोगे, मतलब डिसीजन मेकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फोरकास्टिंग के साथ साथ प्लानिंग के अंदर। ठीक है, अगला है अकम्प्लिशमेंट ऑफ ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स। चाहे टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे लोअर लेवल हो, सबके ऑब्जेक्टिव्स कवर होने चाहिए प्लानिंग के अंदर। बेसिकली तो यही होता है कि टॉप लेवल टारगेट सेट करता है, उसको मिडिल लेवल पे तोड़ दिया जाता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अलग
टारगेट, मैनेजमेंट के अलग हो जाते हैं, सॉरी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अलग हो जाते हैं, आपको मार्केटिंग के अलग हो जाते हैं, सेल्स टीम के अलग हो जाते हैं, एचआर के अलग हो जाते हैं, लेकिन सबका ग्रुप ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन के आपको ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। ठीक है, द चॉइस बिटवीन अल्टरनेटिव्स। जब आप प्लानिंग करते हो तो आप कई सारे अल्टरनेटिव्स ऑप्शंस निकालते हो कि आपको सेल्स अगर आपकी 20 लाख है, 20 लाख से आपको 50 लाख करनी है, तो उसके आप कई सारे रास्ते निकालोगे और उनमें से आपको कोई एक चूज करना पड़ेगा, कोई दो चूज करने पड़ेंगे जिन पे आप अपना 100% दोगे और यहाँ 50 लाख पे पहुंचोगे। ठीक है, तो इसलिए द चॉइस ऑफ बिटवीन अल्टरनेटिव्स क्या है? नेचर ऑफ प्लानिंग। अगला ऑल परवेसिव, जैसे आपको पिछले स्लाइड में समझाया था कि ये हर मैनेजमेंट के हर लेवल पे इंपॉर्टेंट होता है कि चाहे आप सिर्फ बिजनेस छोड़ो, आप अगर एक स्कूल भी चला रहे हो, आप एनजीओ चला रहे हो, आप हॉस्पिटल चला रहे हो, हर जगह प्लानिंग चाहिए। बिना प्लानिंग के आप हॉस्पिटल तक नहीं चला सकते, ना एनजीओ चला सकते हो, ना स्कूल चला सकते हो। प्लानिंग ऑल इज ऑल परवेसिव। आप ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो तो टॉप लेवल पे प्लानिंग चाहिए, मिडिल पे भी चाहिए, लोअर पे भी चाहिए। ठीक है, तो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे आप प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में हो, चाहे एनजीओ में हो, चाहे स्कूल, हॉस्पिटल, चाहे किसी भी प्रकार के बिजनेस में हो। फ्लेक्सिबल, कि आपने कुछ प्लानिंग में कुछ सेट अपने जो आपने बताया था बिटवीन चूज बिटवीन अल्टरनेटिव्स, आपने कुछ प्लान किया, उसके हिसाब से आपने बेस्ट चूज किया, लेकिन फ्यूचर में अगर कुछ जैसे कोविड आया था कि बिल्कुल अनसर्टेन था, तो वहां पे आपको फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा। अपने जो प्रोसेस है, अपना जो काम करने का तरीका है, चीजें फ्लेक्सिबल रखनी पड़ेगी कि वो चेंज हो सके टाइम आने पे। अगला है हमारा इंटीग्रेटेड प्रोसेस। इंटीग्रेटेड प्रोसेस मतलब कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल सब मिला के सबका प्लानिंग जो है एक ही तरफ जाना चाहिए, क्या? टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, अगला है हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। एक स्टेप्स इन्वॉल्विंग प्लानिंग, ये क्वेश्चन आता है कई बार एग्जाम में। ये 7 स्टेप्स हैं, वन बाय वन एग्जाम में बिल्कुल इसी सीक्वेंस में लिखना है। आपका सीक्वेंस ऊपर नीचे हुआ तो नंबर गए, तो अच्छे से याद कर लेना, स्टेप टू स्टेप याद करना। पहला, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, कि आपको आप बिजनेस में क्या ग्रो करना चाहते हो, आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स है, उसके हिसाब से आपको प्रेमिसेस डेवलप करना है। ठीक, प्रेमिसेस मतलब सिर्फ आपका ऑफिस नहीं, प्रेमिसेस में आपका ऑफिस आ जाता है, आपका स्टाफ आ जाता है और नई मशीनरी इक्विपमेंट चाहिए आपको, जो भी चीज है उसके हिसाब से सेटअप तैयार करना है एक तरह से। ठीक है, जैसे मान लो कि आप पहले आपकी सेल अगर 50 लाख थी, अब आप चाह रहे हो आपकी सेल 2 करोड़ हो जाए, तो आपको फिर मशीनरी भी तो इम्प्रूव करनी पड़ेगी ना, आपकी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी पड़ेगी, नई मशीनरी लानी पड़ेगी, फैक्ट्रीज के नए सेटअप लगाने पड़ेंगे, इंडस्ट्री को ग्रो करना पड़ेगा, मतलब अपने जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है हो सकता है एक दो और लगाने पड़े। ठीक, तो डेवलपमेंट से मतलब उसके लिए फिर नए लोग भी हायर करने पड़ेंगे। ठीक, तीसरा है आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव्स, कि आप अलग अलग अल्टरनेटिव्स निकालो कि आप अपने जो भी आप ग्रो करना चाह रहे हो, कि आपको 50 लाख से 2 करोड़ पे आपको जाना है, तो क्या क्या तरीका है उसका, किन किन तरीकों से आप जा सकते हो। ठीक है, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं बहुत सारे अल्टरनेटिव निकाल के रखती हैं कि हम नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं, हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में चेंजेस कर सकते हैं, हम कोई अपना पुराना प्रोडक्ट है जो पहले बहुत चलता था, आप उसमें मॉडिफाई करके उसको नया प्रोडक्ट बना सकते हैं। आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जो फोन कंपनीज हैं, फोन कंपनीज कितनी जल्दी अपने नए नए प्रोडक्ट निकालती हैं। ठीक है, तो वही आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव्स, कि आप किस तरीके से मतलब अपने जो टारगेट्स हैं, जो अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं सेट किए हैं, उसको किन तरीकों से अचीव कर सकते हो। ठीक, फिर जो भी आप टारगेट्स बनाओगे 4, 5 या 10, 12 जो भी है, उनको इवेल्युएट करना है एक एक करके, इनका रिटर्न देखना है कि अगर हमने इसमें 20 लाख इन्वेस्ट किए तो हम किस तरीके से उसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसमें कितना इन्वेस्ट करेंगे और कितना कितना रिटर्न मिलेगा, इसमें कितना इन्वेस्ट करने पे कितना कितना रिटर्न मिलेगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक, रेशियोज चेक करते हैं, बहुत सारी चीजें चेक करते हैं। ठीक, वो हम आगे
आगे जब एमबीए के अगले सब्जेक्ट्स आएंगे उनमें चीजें पढ़ेंगे कि एनआरआर, आईआरआर, बहुत सारी चीजें होती है, वो चेक करते हैं, जिससे पता लगता है कि जो हम जो प्रोजेक्ट सोच रहे हैं वो एट द एंड पॉजिटिव में जाएगा या नेगेटिव में जाएगा। ठीक, वो टूल्स होते हैं काफी सारे, तो वो सब बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसको मतलब आप अभी इतना देख लो कि इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव्स, जो आपने अल्टरनेटिव्स देखे थे उनको इवेल्युएट करना है आपको एक एक करके। फिर इवेल्युएशन के बाद आपको सेलेक्ट करना है कोई एक जो सबसे बेस्ट होगा, कोई भी एक जो आपको, मतलब आप अकेले नहीं, बोर्ड बैठता है पूरा, सब लोग जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो भी मतलब डिसीजन मेकिंग कमेटी होती है, बेसिकली सब बड़े ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल डिसीजन लेता है या डायरेक्टर्स डिसीजन लेते हैं। जो पूरा बोर्ड होता है मीटिंग रखते हैं, उसमें डिसाइड करते हैं कि कौन सा अल्टरनेटिव चूज करना है, प्लानिंग मैनेजर चूज करते हैं। ठीक है। छठा है, जो आपने अल्टरनेटिव था जो आपने सेलेक्ट कर लिया, अब उसको इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट कैसे होता है कि टॉप लेवल मिडिल को बताएगा, मिडिल उसके ऊपर रूल्स एंड पॉलिसी बना के मिडिल लोअर लेवल को बताएगा, और फिर उसके ऊपर काम स्टार्ट हो जाएगा। और फिर जब काम स्टार्ट हो जाएगा तो लास्ट स्टेप अपने को क्या करना है, फॉलो अप एक्शन, टाइम टू टाइम फॉलो अप लेना है। कि 50 लाख के हमने 2 करोड़ टारगेट रखा था, महीने में 2 करोड़ में से कितना हुआ, 2 महीने में कितना हुआ, 3 महीने में कितना हुआ, 4 महीने में कितना हुआ, 6 महीने में 80 लाख ही क्यों हुआ है? जब हमें साल में 2 करोड़ करना है तो महीना 6 महीने में 1 करोड़ होना चाहिए, 80 लाख क्यों हुआ है? तो वो चीजें फॉलो अप लेनी है टाइम टू टाइम। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर दोबारा से वही प्रोसेस, दोबारा से ऑब्जेक्टिव सेट किए जाएंगे, फिर प्रेमिसेस डेवलप किया जाएगा, फिर अल्टरनेटिव निकाले जाएंगे कि अब क्या क्या अल्टरनेटिव निकाल सकते हैं, उनको एवेल्युएट किया जाएगा। फिर उनमें से कोई एक सेलेक्ट किए जाएंगे, सेलेक्ट जो अच्छे अल्टरनेटिव्स होंगे वो सेलेक्ट करेंगे, फिर उनको इंप्लीमेंट करेंगे, फिर फॉलोअप लेंगे, फिर दोबारा से ये प्लानिंग का प्रोसेस जो है इसी तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, अच्छे से समझ लेना, इसको अच्छे से याद कर लेना, स्टेप बाय स्टेप याद कर लेना। इसमें अगर टॉपिक्स ऊपर नीचे लिख दिए, मार्क्स चले जाएंगे आपके, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते ना कि आपने ऑब्जेक्टिव सेट किए, फिर आपने डेवलपमेंट प्रोसेस करके फिर इंप्लीमेंट कर दिया। बीच के स्टेप भी स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। ठीक है। अगला है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस है? वैसे हम लोग बहुत सारी इंपॉर्टेंस डिस्कस कर चुके हैं पीछे वाली स्लाइड्स में, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे एनजीओ हो, चाहे प्रॉफिट मेकिंग हो, नॉन प्रॉफिट, हर जगह प्लानिंग जरूरत होती ही है। लेकिन आपको एग्जाम में क्या लिखना है, ये पॉइंट्स एक्सप्लेन करके आना एग्जाम। पहला पॉइंट क्या है, एंश्योर्स सिलेक्शन ऑफ ऑप्टिमम गोल्स। जो भी आपने गोल्स रखे हैं उनको इंश्योर करता है कि वो टाइमली आपके अकम्प्लिश हो, या उनको ऑप्टिमम गोल्स मतलब, ऑप्टिमम मतलब कि उनको 100% अचीव करना है। ठीक है, इफेक्टिवली एफिशिएंटली अचीव करना है हमको। ठीक है। मैनेजेस कॉम्प्लेक्सिटीज, जो भी दिक्कतें आए उनको किस तरीके से हैंडल करना है, वो कैसे होता है, प्लानिंग के जरिए होता है। सर्वाइव एनवायरमेंटल चेंजेस, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एनवायरनमेंट में चेंजेस टाइम टू टाइम होते रहते हैं। कभी लीगल एनवायरनमेंट में चेंजेस आएंगे, कभी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में चेंजेस आएंगे, कभी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में चेंजेस आएंगे, कभी सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट में चेंजेस आएंगे। तो चेंजेस तो आएंगे ही आएंगे एनवायरनमेंट में, तो उनमें आपको अपने आप को कैसे सर्वाइव करना है, अपने आप को कैसे चीजों के हिसाब से चेंजेस कैसे ढालना है, तो वो कैसे होता है, प्लानिंग के जरिए। प्रोटेक्शन फ्रॉम फेलियर, अगर हम चीजें वेल प्लान मैनर में करते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो फेलियर के चांसेस कम होते हैं। ऐसा तो आपको कोई गारंटी नहीं देगा कि हमने प्लान करके चले तो फेल होंगे ही नहीं, लेकिन फेलियर के चांसेस कम हो जाते हैं, तो प्रोटेक्ट करता है फेलियर से। ठीक है। यूनिटी ऑफ एक्शन, अगर हम चीजों को अच्छे ढंग से प्लान करके चलते हैं तो सबको उनके रूल्स पता होते हैं, सबको पता होता है क्या काम करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, तो सब मिलके जो अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स है उसकी तरफ अच्छे से काम कर पाते हैं। ठीक। अगला है सपोर्ट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है। प्लानिंग में क्या रहता है कि चीजें अच्छे से कंट्रोल करके और कोऑर्डिनेट करके चलते हैं सब लोग। जाहिर सी बात है, सबको अपना अपना काम पता है, सब चीजें उनको पता है कि ये चीज कैसे होनी है, कौन करने वाला है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अगला नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। चीजें वेल प्लान में रहती है, सिंक्रोनाइज रहती हैं, तो लोग कोऑर्डिनेट करके उसे अच्छे से पूरा कर लेते हैं। प्लानिंग इन्वॉल्व्स इनोवेटिव आइडियाज। प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है,
प्लानिंग में हम लोग को डिसीजन लेने पड़ते हैं, अल्टरनेटिव एक्शंस निकालने पड़ते हैं, उनमें से बेस्ट अल्टरनेटिव चूज करना पड़ता है, बेस्ट अल्टरनेटिव जो भी आपका कोर्स ऑफ एक्शन रहता है। तो आपको वहाँ पे इनोवेटिव आइडियाज चाहिए। किस लिए चाहिए होते हैं कि जब आप अलग अलग आपके अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन को चूज करते हैं तो आपको पहले निकालने भी तो पड़ेंगे ना अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, उसमें से कोई एक चूज करोगे ना। तो जब आप अलग अलग अल्टरनेटिव ऑफ एक्शंस निकालोगे उसके लिए आपको इनोवेटिव आइडिया सोचने पड़ेंगे ना कि हम और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी चाहिए और ये भी कर सकते हैं। तो वहां पे आपको इनोवेटिव आइडियाज आते हैं और उनकी जरूरत भी है। अगर आप नहीं करोगे तो आपके कंपटीटर करेंगे। आपका प्लानिंग मैनेजर अगर इनोवेटिव आइडियाज नहीं लेके आएगा तो कंपटीटर का लेके आएगा। और मार्केट में रेस इसी बात की तो है कि कौन सबसे पहले नया आइडिया लेके आता है, मार्केट में नई चीज लेके आता है। ठीक। अगला है हमारा प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। वही बात आ गई, इसका अगला स्टेप कि हमने जब अलग अलग कोर्सेज ऑफ एक्शन चूज किए तो उसके बाद हमें कौन सा अपना कोर्स ऑफ एक्शन आगे के लिए सिलेक्ट करना है, वो डिसीजन मेकिंग कहलाता है। या आप इसको अलग तरीके से देख सकते हो कि डे टू डे 50 चीजें होती हैं, अब हर जगह आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि इसको किस तरीके से करना है, उसको किस तरीके से करना है। क्वार्टरली आपके बहुत सारे टारगेट्स, कभी कभी टारगेट अचीव नहीं होते हैं, तो उस टाइम पे आपको किस तरीके से चीजों को करेक्ट करना है। कभी कभी कुछ नई प्रॉब्लम निकल के आ जाती है तो वहां पे आपका प्लानिंग मैनेजर कैसे रिएक्ट करता है, फिर कैसे प्रॉब्लम से बाहर निकलता है। हर जगह डिसीजन मेकिंग है, सारे बिजनेस डिसीजन मेकिंग में तो चल रहे हैं कि कौन कब क्या डिसीजन लेता है। इसका एक एग्जांपल देख सकते हो आप, नोकिया। नोकिया का एग्जांपल कैसे कि आप अगर 10 साल पहले देखो, मोस्टली लोगों के पास नोकिया के फोन होते थे, जो छोटे वाले आपके कीपैड वाले फोन होते थे। लेकिन जब मार्केट में एंड्रॉइड आया, माइक्रोमैक्स एंड्रॉइड लेके आया, लावा एंड्रॉइड लेके आया, बहुत सारे प्रोडक्ट मतलब कंपनीज जो है एंड्रॉइड फोन लेके आई, एमआई। लेकिन नोकिया ने क्या सोचा कि लोग एंड्रॉइड पे जाएंगे ही नहीं, तो वो लोग एंड्रॉइड लेके ही नहीं आए। वहां पे डिसीजन मेकिंग में फॉल्ट था ना। आईफोन आ गया, मोस्टली कंपनीज ने अपने एंड्रॉइड निकाल लिया, तो धीरे धीरे क्या हुआ, नोकिया मार्केट से बाहर हो गया। अब वो 4-5 साल बाद जब उसे लगा कि मार्केट शेयर चला गया, तब वो अपना एंड्रॉइड फोन निकाल के लाए, लेकिन तब तक तो मार्केट छिल चुकी थी हाथ से। तो डिसीजन मेकिंग अगर तुम लेट भी करते हो, ये भी ध्यान रखना, डिसीजन मेकिंग अगर तुम टाइम पे नहीं करते हो तो वो भी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत हैवी लॉस पहुंचा सकता है। ठीक है, तो आप नोकिया के एग्जांपल समझ सकते हो कि डिसीजन मेकिंग मार्केट में कितना इंपॉर्टेंट है और टाइमली डिसीजन मेकिंग कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये हमारा आज का आखिरी टॉपिक, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ कि हर चीज के अगर प्रोज है तो कॉन्स भी होते ही हैं। तो प्लानिंग के कुछ कॉन्स हैं, एग्जाम में आ सकते हैं, तो पढ़ लेना। अनसर्टेनिटी, कि पूरे साल या जब भी आप प्लानिंग करते हो तो अनसर्टेनिटी डेली बेसिस पे रहती ही है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी। कभी कभी तो कंट्री के बाहर भी कुछ होता है तो भी वो बिजनेस पे इम्पैक्ट करता है। जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, इसराइल हमास का वॉर चल रहा है, तो वो भी कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की चीजें दिक्कत करती है, कभी कंट्री में कोई प्रॉब्लम चल रहा हो, कभी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में कोई प्रॉब्लम चल रहा हो, तो घुमा फिरा के कुछ भी अनसर्टेनिटी की वजह से आपकी प्लानिंग खराब हो सकती है। ठीक है, अगला है जो लिमिटेशन है हमारी अगली, कॉग्निटिव फंक्शन। इसमें आपको बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल लगाना पड़ता है, मतलब डिसीजन मेकिंग है, थिंकिंग है, आपको सीरियस अटेंशन देनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है, एक्सपर्टीज देनी पड़ती है प्लान करने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। तो प्लानिंग आसान नहीं है, इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है। तो उसको आपको टाइम देना पड़ेगा, स्पेशलाइजेशन चाहिए होती है प्लानिंग करने के लिए, कि आपको एनवायरनमेंट डीपली स्टडी करना है, आना चाहिए, तभी आप चीज़ों को अच्छे से कैलकुलेट करके कैलकुलेटिव डिसीजन ले पाओगे और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बना पाओगे। ठीक है, अगला है हमारा एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब बेसिकली होता है कि आप जो भी प्लानिंग करते हो अजम्पशंस पे करते हो, एस्टिमेशंस पे करते हो, गैस वर्क पे करते हो, स्पेकुलेशंस बोल सकते हैं एक तरीके से, कि अगर ये हुआ तो हम ये करेंगे, ये हुआ तो ये हम करेंगे। क्योंकि वेल डिफाइंड किसी को नहीं पता होता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है।
हम सिर्फ चीजें फोरकास्ट कर सकते हैं, व्हाट इफ, अगर ये हो तो क्या करना है, अगर ये हो तो क्या करना है। आपको अगर प्लानिंग के ऊपर कोई एक अच्छी सीरीज देखनी है, अब एग्जाम टाइम पे तो मत ही देखना, एग्जाम्स खत्म होने के बाद देखना, बहुत लोगों ने देखी भी होगी। मनी हाइस्ट करके एक सीरीज है, ठीक है। जब भी एग्जाम्स खत्म हो, जब भी आपको टाइम मिले, आप कोई नई सीरीज देखने का सोच रहे हो, तो इसके कुछ 3-4 सीजन है, शायद 5 सीजन है, ये देखना। इसमें प्लानिंग किस तरीके से की जाती है उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। उन्होंने आगे के 10-10, 12-12 स्टेप सोच रखे थे। जैसे यहाँ व्हाट इफ है ना, कि व्हाट इफ अगर ये होगा तो क्या करना है, ये होगा तो क्या करना है। तो उन्होंने बहुत नेक्स्ट लेवल तक चीजें सोच रखी थी, और वो इम्प्लीमेंट भी की उन्होंने अपने प्लान में टाइम आने पे, ठीक है। तो प्लानिंग के लिए सबसे बेस्ट सीरीज है ये, जब एग्जाम्स खत्म होने का टाइम मिले तो जरूर देखना है इसको। अगला है हमारा रिजिडिटी। प्लानिंग आने के साथ कभी कभी क्या होता है कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन में रिजिडिटी आ जाती है कि आपको सिर्फ यही देखना है। कभी कभी इनोवेटिव आइडियाज भी आपके सब सबऑर्डिनेट्स के अंदर आते हैं, ठीक है। कभी कभी मार्केट में कुछ चेंजेस ऐसे आते हैं कि आप उनका एडवांटेज ले सकते हो, लेकिन जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन वो रिजिड रहते हैं, तो उनको मार्केट में आने में थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। अगला है कॉस्टली अफेयर्स। प्लानिंग के लिए आपको प्लानिंग मैनेजर्स चाहिए होते हैं, आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग बैठती है, प्रॉपर चीज़ों को एनालाइज किया जाता है, ठीक, अलग अलग प्लान्स पे वर्क किया जाता है। भले ही चूज एक दो किए जाएं, एक दो प्लान्स को चूज किया जाए या फिर सेलेक्ट किया जाए, लेकिन आपको अल्टरनेटिव प्लान तो बनाने पड़ते हैं ना, उनको डीपली स्टडी करना पड़ता है, फिर मीटिंग्स करनी पड़ती हैं, तो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है प्लानिंग, ठीक। तो ये थे हमारी लिमिटेशंस प्लानिंग की। तो ये आज का हमारा यूनिट 4 MMPC 001 का खत्म होता है। आपको इस टॉपिक में या फिर किसी और भी सेशन में कोई भी दिक्कत हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहां पे एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक होगा तो मैं उसके लिए छोटी अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और बाकी सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके जो भी दोस्त इग्नू से MBA कर रहे हैं उनके साथ चैनल को जरूर शेयर करें, ताकि वो लोग आप मेरे आने आगे वाली वीडियो और जो वीडियोस हैं उनका वो भी फायदा उठा सकें। चलो, थैंक यू दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर टुडे।